अच्छा सबा, हमने जब आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप एक्टिंग में चीट वीट नहीं कर सकती। थप्पड़ मारना है तो आप थप्पड़ मारती ही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हिबा बुखारी का आपने झुमका तक तोड़ा हुआ है, उनका जबड़ा तक हिलाया हुआ है। पहले वो किसी और, उनको लोग कहने लगे आपने बोटॉक्स करा लिया है आपके थप्पड़ के बाद से। ये बताइए, आप वाकई थप्पड़ मार देती हैं इस तरह से? अरे नहीं भाई, मैं तो बहुत मास्टर हूँ चीट की। अच्छा। लेकिन अब डायरेक्टर अगर कहीं अटक ही जाएंगे, नहीं ये मुझे रियल ही चाहिए या ये एंगल ऐसा है, इसमें चीट नहीं हो सकता, तो फिर मारना भी पड़ता है ना। तो मैं तो बड़ा अपोलोजाइज कर करके फिर ऐसा कुछ करना पड़े तो बहुत अपोलोजाइज भी करती हूँ। भाई बंदा हल्के यूं मार देता है, आपने ऐसा मारा कि हमें लाहौर तक पता चला हिबा का थप्पड़ पड़ा है। उनका उनका टूट गया। वो अब करना था तो वो फिर वो ये नहीं हो सकता कि वो फिर धोखा सा लगे। वो फिर अगर सही मारना है तो फिर सही हो सकता है डायरेक्टर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, हिबा लेट आई है थप्पड़ पड़वाता हूं। मेरे से बदला दिलवा रहे हो अपना दिल तो का। आप तो शॉक हो गई होंगी कि यार ये ज्यादा ही जोर का लग गया जब झुमका वुमका गिरा होगा। जाहिर है एवरी टाइम अगर ऐसा कुछ किसी को भी कुछ भी अगर हो जाए जाहिर है। हाँ तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नाइस थिंग। हमने भी अभी एक फिल्म की, उसमें फहद मुस्तफ़ा का घूंसा में असली में लग गया। अच्छा, फहद भाई बहुत ही नफीस आदमी है, बिल्डिंग जिम भी जाते हैं। घूंसा मतलब ऐसा लगा सबको कि जोर से लगा, मगर महसूस नहीं हुआ ना, हल्का सा लगा। लेकिन मैंने जो एक्टिंग की ना उस वक्त फिल्म में भी ऐसी एक्टिंग नहीं की मैंने कहा नीला पड़ रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा मुझे। सब जब गिल्टी हो गए ना, अरे अरे एम्बुलेंस बोला, फिर मैं खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो खड़ो, गिर गया। तो लेकिन झुमका मेरा नहीं टूटा, लेकिन जो आपने हिबा बुखारी का झुमका तो पहनना था ना फिर। अच्छा मैडम, ये है कि आपने डायरेक्शन भी की फैमिली फ्रंट में, कुछ एपिसोड्स की डायरेक्शन भी आपके हाथों की करवाई गई, और एक प्रोजेक्ट था गलती, उसमें आपके सीन इतने थे कि डायरेक्टर ने कहा कि आप ही कर लें, मेरा तो कोई काम नहीं है इसके। तो आपको डायरेक्शन का बड़ा मजा आता है प्रोडक्शन करते? इसमें क्या मजे की बात है? मैंने सुना है डायरेक्टर तो बिल्कुल ख्वार एक आदमी है। हाँ ख्वार तो बुखारी तो बहुत है। हाँ। एक्टिंग से बहुत ज़्यादा ख्वारी है। एक्टर तो मतलब बादशाह है, लेकिन काम करने का, कमांड लेने का, अपनी मर्जी से हर चीज़ करने का बहुत मज़ा है। अच्छा, और थप्पड़ पड़वाने का उसके हाथ में होता अरे है, नहीं, थप्पड़ पड़वा दिया किसी मैं कोई नहीं थप्पड़ पड़वाती, मैं तो बिल्कुल नहीं असली थप्पड़ में बिलीव करती। अरे मजाक। अच्छा, तो ये लेकिन आपको डायरेक्टर जो होता है उसको तो एक एक्टर को सिर्फ अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है, डायरेक्टर को सबके कैरेक्टर्स पे भी ध्यान देना है कि वो नजर भी आए, ये वो बड़ा कुछ सब कुछ सब कुछ। ओवरऑल। और उसका फिर ड्रामा मशहूर होने के बाद सेल्डम ऐसा होता है कि डायरेक्टर को नाम भी उतनी नहीं पता शोहरत होता मिले, है। हाँ, नाम ना पैसा उतना मिले, तो फिर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बस काम ही है। मुझे बहुत डायरेक्शन का एक नैक है मेरे अंदर, शुरू से है। एज एन एक्टर भी है, मैं डायरेक्टर्स को बहुत तंग भी करती हूँ क्योंकि कई दफ़ा आपके अंदर एक एक्टर वो तो डायरेक्टर मैं हाँ तो मैं सजेस्ट करने में ज़रा हूँ भी थोड़ी अटक भी जाती हूँ कि नहीं इसको इस तरह कर लें। तो ऐसा होता है डायरेक्टर नाराज होते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल? नाराज़ होते हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह से मशवरा लेते हैं। क्योंकि डिपेंड आप एक करता है कि खूबी हैं। कौन कितना सिक्योर है। सही बात है। और फिर जाहिर बात है, किसी का 40 साल का एक्सपीरियंस हो, हाँ, उसकी सुननी चाहिए, उसने सुननी कितने तो लोगों को चाहिए। देखा होगा। हाँ, और ये कि हर एक्टर को 40-40 साल काम करके भी ये नैक नहीं होता। बहुत ठीक बात है आप। लेकिन मुझे शुरू से था, जब मेरा तजर्बा इतना नहीं भी था, तो मुझको थोड़ी सी सेंस है, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई बट इट इज़। और कहानी को ठीक करना, ज़रा जोड़ लेना, वो सारा कुछ भी थोड़ी सी समझ आती। सो आई एन्जॉय डायरेक्शन मोर देन एक्टिंग नाउ। मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक छोटा सा सीन दें, छोटा ही दीजिएगा, मैं बड़े सीन नहीं कर सकता। विलन का करना है कि हीरो का करना आप जो चाहें। है? तो फिर लड़की से करो इज़हार मोहब्बत। लड़की से करूँ इज़हार मोहब्बत? हाँ, हीरो हो तुम लेकिन विलन नहीं हो। तुम मानेगी लड़की हाँ, मतलब। मैं मान तो लूंगा, लेकिन मैं किस किस्म का हीरो हूँ? मैं क्या गरीब हूँ, अमीर हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ? कुछ तो हूँ मैं। ये सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर नॉर्मल मैं किसी लड़के पे ये तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हम्म, लेकिन स्ट्रगलिंग फॉर सेटलिंग डाउन, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हो, अभी सेट नहीं हो पूरी तरह, ठीक। बट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो और अच्छी एजुकेशन है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आगे, ब्राइट है फ्यूचर। अभी नहीं, ठीक है, अभी स्ट्रगल है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ। मैं जनाब चाहूंगा आप आ जाए, वो जो पीछे बैठे ना भाई, आप, हाँ, आप आ जाओ। आप, मैं इनको इज़हार मोहब्बत करूंगा। ये नाज़नीन है। हाँ? ये नाज़नीन। नाज़लीन। हाँ, नाज़नीन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अली ज़बरान। इधर बैठिए अली रज़ा भाई। आप मोहब्बत, आप बैठी हुई लड़की, और मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, हाँ। और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, और मगर मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ओके सर। और आपका नाम है नाज़लीन, नाज़लीन। ठीक है? तो कुछ नज़ाकत तो लाएं यार, आप मेरी कुछ नियत तो बने। डॉक्टर साहब, हम लोग लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर हैं? हाँ,
पार्क में तो नहीं हो सकते, मुझे पसंद नहीं है पार्क नहीं, पार्क में नहीं मोहब्बत बिल्कुल। करता। और रेस्टोरेंट्स में आप भी पकड़े नहीं जाते। है। अब मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड में शादी चल रही है बहुत बड़ी, शादी चल रही है हाँ। बहुत, ठीक है ठीक है। और अब ये मुलाकात है और तुम्हें पता था कि वो आ रही है, तो तुम तैयार हाँ। होके आए हो। अब आप शादी में आई हुई हैं और मैं आपके करीब से 2-3 बार गुजर चुका हूँ, तीसरी बार में आ रहा हूँ। वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक। बहुत अरसे बाद देखा। अम्मी कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक है वो भी। कैसे आना हुआ शादी में? बस कज़न की लड़की शादी, वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से। कभी सोचा कि तुम भी हो सकती थी वहाँ? सोचा था, फिर क्या हुआ? किस्मत जागी, आपसे मिलने का मुलाकात हो गई। नाज़रीन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से एक बात कहना चाहता ओह माय गॉड। हूँ। ये शादी में आए हुए छिछोरे लोग चुप हो तो मैं कुछ बोलूँ। ऐसा लग रहा है पहली बार शादी में मिल जाएगा खाना, चुप तो बैठो, एक बंदा मोहब्बत कर रहा है, लोग वहाँ दूल्हा दुल्हन को देखो। नाज़रीन, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? ठीक है, तुम्हें मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है? मैंने कभी गौर ही नहीं किया आप पे तो। कैसी बात है? मगर मैंने तुम पे बहुत गौर किया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पर क्यों? मेरा डबल बेड है ना, अच्छा, फारिग रहता है। अरे भाई, मैं तुमसे शादी करूँगा, तो तुम मुझसे शादी करोगी? व्हाई नॉट? Why not? व्हाई नॉट? ओके, बस वो कैमरा लगा है, हाथ हिला दो, छोटा सा मजाक किया था। थैंक यू। ज़्यादा ओके। मैडम, मुझे अंदाजा हो गया कि डायरेक्टर कुछ लोगों को थप्पड़ क्यों पड़वाता है। आपको मेरा सीन देख के रोना आ गया, यही मेरी सक्सेस का राज। हाँ, इससे बहरहाल प्रपोजल में तो ज़रा कामयाबी मुश्किल ही लग रही है। मैं चाहता भी नहीं था कामयाब होना। अगर मैं कामयाब हो जाता फिर क्या होता? पॉइंट। मैडम, चलेंगे एक बार फिर ऑडियंस में, इनके पास बड़े सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? एहतशाम सलीम। एहतशाम, क्या करते हैं आप? मैंने अभी रिसेंटली अपनी बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट की है। और अब नौकरी की तलाश है? मैंने नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि भाई कौन सा ऐसा घर का काम है जो सिर्फ आप ही के लिए है? वो घर के पंखे साफ करना सिर्फ मेरा सबूत है। ये होता है, ये मैंने देखा, बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन। और कोई काम तो नहीं है जो आपके घर में आपका ही है? ये मेरा ही काम है। ये काम, मैडम, ये अच्छी बात है। घरों में कुछ लोग तो ये पंखे देखते ही नहीं है कि हाँ, साफ नहीं करने, देखते, गंदे नहीं देखते। काले पंखे पड़े होते। आई स्वेयर। अच्छी बात है कि आपके घर में पंखों पे ध्यान है। खुद को भी इतना ध्यान दिया कि ये बताइए, कोई सवाल है आपके? जी, मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मैम, आपके मैंने बहुत से ड्रामास देखे हुए हैं और आपका फ़ैन भी बहुत बड़ा हूँ। तो आपका रिसेंटली एक ड्रामा आया था, मैं मंटू नहीं हूँ। हाँ, तो मोस्टली आपके ड्रामास में नेगेटिव रोल्स भी आपके आते हैं और देन आप में जिसमें कोई ख़तरनाक सांस दिखाई जाती है, आपके ऐसे रोल्स भी आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन रोल्स का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ, सवाल है। बेटे, इसको कहते हैं एक्टिंग, का नाम ही ये है इस काम का ना। भाई, अपने एक्टिंग करनी है, कट होते ही आप वापस, कोई इम्पैक्ट नहीं है, होना नहीं चाहिए। जो लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये कहते हैं कि मैं वो आपको लगता है वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, सीन कैरी करके हम घर आ गए, हम डिप्रेस रहे। ऐसे होना नहीं चाहिए, कट हुआ खत्म। अब मुझे ही देख लो ना यार, अभी मैं एक्टिंग कर रहा था उनके साथ। अब मैं असर लेके थोड़ी घर चला जाऊंगा यार, माना नहीं है। अच्छा लगा आपको। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकार सर। वकार भाई, आप क्या करते सर मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ एक एनजीओ में। हैं? एक एनजीओ में आप एज एन अकाउंटेंट जॉब करते जी सर। हैं। ये बताइए कि आपके घर में कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही करते हैं? जी सर, बिल्कुल एक ऐसा काम है जो मैं ही कर सकता हूँ। क्या है? गुस्सा सर। गुस्सा आपके काम का, मतलब आपके नाम का है? जी सर। और कोई नहीं कर सकता गुस्सा? नहीं सर। तो आपको वैसे किस चीज़ पे, हर बात पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपका काम है? जी सर, एक बात में भी बड़ा गुस्सा आता है किस चीज़? कि जो मुझे कोई सवाल पूछने का वो गुस्सा क्यों आता है, तो आपको उसी बात में गुस्सा आता है। जी सर। मैं नहीं पूछ रहा आपसे ये बात, सवाल है कोई आपका? जी, मैम से मेरा एक सवाल है। मशहूर ड्रामा है पीटीवी में जिसका भी आपने नाम लिया, फैमिली फ्रेंड। उस टाइम मेरी एज ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स थी। उस टाइम भी माशाल्लाह आप यंग थी, आज भी आज माशाल्लाह यंग है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप आज तक यंग है, इसका क्या राज है? मैडम, ये यहाँ तक उतर आए हैं,
ये यहाँ तक मतलब काफी बुजुर्ग लग रहे हैं आप। इसलिए तो पूछा है सर। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप बुजुर्ग नहीं लग रहे, बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं। थैंक यू। मैंने आपका कोई फिटनेस रूटीन है? हाँ है, करती वॉक exercise? करती हूँ, हाँ मैं वॉक करती हूँ, योगा भी करती हूँ। खाने पीने का कोई खास खाने ध्यान? का शुरू से ही बहुत एतदाल, मोहतात और डाइट कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस रही हूँ शुरू से ही। या आप मील्स मल्टीपल खाती हैं या जितना खाती हैं कम खाती हैं? नहीं, मल्टीपल मील्स भी और बहुत कम, मल्टीपल मील्स भी बहुत मैं कम। कम खाती हैं। ये राज है इनका, आपकी तरह नहीं है। आप क्या खाते हैं सर गुस्से के अलावा? फिलहाल तो रोटी खाता हूँ सर। सालन नहीं बनता? सर आप जैसा कोई कभी कुक तो नहीं गुस्सा मिला आता आज तक। रहे मैं मिला दूंगा आपके घर आके, लेकिन घर आके बनाऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक अगला यू सो कौन? मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रजा भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आप सरकारी नौकर हैं? जी सर। भाई वाह। तो ये बताइए, घर में कोई ऐसा काम है जो आप करते हैं? घर जी में तो सर। करते होंगे कोई काम। यस सर। क्या? सर इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ घर। अच्छा माशाल्लाह, ये Yes, sir. प्रोफेशनली आता है आपको? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह से। वेरी गुड यार, ये तो Yes, बड़ा sir. अच्छा काम है, घर में Yes, मुफ्त sir. में आता होगा। तो आप सिर्फ अपने घर में करते हैं, प्रोफेशनली भी ये काम सर करते हैं? प्रोफेशनली कभी कभी मिल जाता है कर लेता हूँ पार्ट टाइम सर। लेकिन जॉब के हाँ, बाद। लेकिन घर में जाहिर बात है आप ये तो काम घर में सारे ओवरऑल जब कोई भी मसला बन जाए ना, तो मेरे अलावा कोई नहीं, मैं नहीं करना है। बड़ी अच्छी बात है। ये अच्छी स्किल है, एक Yes, आनी sir, चाहिए मैं- लोग। सर, कोई सवाल है आपके? सर मैम के लिए सवाल है मेरा। करें। मैम मेरा सवाल है आपसे कि आपने इतना अरसा लाहौर में गुजारा है तकरीबन, अब आप कराची गई हैं, तो क्या इनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजिंग कराची में और लाहौर में क्या फ़र्क है इनके? अरसा हो चुका है आपको अरसा कराची हो गए गया हुए? लाहौर में। 13-14 साल। 20 साल 20 तकरीबन, साल हो गए। 20 जी। साल हो चुके हैं मुझे अब कराची में। जी मैम। लेकिन मैं कराची लाहौर दोनों जगह अभी भी, मतलब कि जो मेरा जब फ्री टाइम होता है तो फिर मैं लाहौर आ जाती हूँ। सो आई बिलोंग टू बोथ सिटीज़। तो पेस का फ़र्क है, कराची ज़रा फास्ट पेस है, Fast pace है। फास्ट पेस है, ज़रा थोड़े लोग ज़्यादा प्रोफेशनली एक्टिव हैं, और लाहौर में ज़रा लाहौर laid में back, थोड़े से लेड बैक है, chill laid करते back है, हाँ चिल करते हैं। शहर का माहौल ही ऐसा है ना, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग कहते हैं चिल कर यार, हो जाएगा। कराची में तो लगता है बस जल्दी करो, क़यामत आने वाली है। इसीलिए हड़ाउड़ी मची रहती है हर वक्त वहाँ पर। तो ये है। अच्छा मैडम, आपको लगता है ओवर द ईयर्स लाहौर बेहतर हुआ है, कराची डिटेरिएट हुआ है, या कराची बेहतर ही नहीं हुआ और लाहौर बेहतर होता चला गया? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाहौर ने बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आई है। और कराची विजिबली उधर ही है या पीछे गया है? उधर ही है रियली। 1950 में ही? मतलब कि मैं जब शिफ्ट की थी तभी भी यही हालात थे, और अभी भी वही पानी का मसला, वही कचरे का हाँ, मसला। लेकिन आप तो अभी 2000s में गई, तो हाँ, आज वक्त तो कराची उससे पहले का मुझे इतना कराची का इल्म ही नहीं इल्म है। ही नहीं है आपको। हाँ, उस वक्त बहुत बेहतर था क्योंकि हम वहाँ रहते थे। अली भाई माइक छोड़ दीजिए, आपका नहीं है ये।